चलिए आज हम बात करते हैं ज्योतिषी में बनने वाले योगों के बारे में। किस तरह से योग आपके जीवन को खुशहाल समृद्ध बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। ये पंच महापुरुष योग बनते हैं हमारे 5 ग्रहों के माध्यम से, जो है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। जो मंगल से योग बनता है उसका नाम होता है रोचक योग। जो बुध से बनता है उसका नाम होता है भद्र योग। जो गुरु से बनता है उसका नाम होता है हंस योग। जो शुक्र से बनेगा उसका नाम होगा मालवीय योग। जो शनि से योग बनता है उसका नाम होता है शश योग। इन 5 योगों को पंच महापुरुष योग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब ये योग कुंडली में बनता है तो व्यक्ति को उसकी प्रगति के रास्ते खुलते हैं। कैसे खुलते हैं? इसकी कंडीशन जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सारी राशियों के बारे में बता चुकी हूँ, कौन किसकी राशि है, कौन किसका जो है ग्रह इसका स्वामी है, किसकी लॉर्डशिप किसके पास है, सब पहले की हमारी चीजों में मैंने बताया हुआ है। हम पहले बात करते हैं रोचक योग के बारे में। रोचक योग बनता है हमारा, जैसे मैंने बताया, मंगल से, यानी कि मार्स से। मंगल की जो राशियां हैं वो है 1 नंबर और 8 नंबर, और इसकी उच्च राशि जो होती है वो होती है 10 नंबर। अब ये हमारे केंद्र भाव होते हैं, ये पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। इन भावों को 1, 4, 7, 10। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल अपनी राशि में यानी 1, 8 या 10 नंबर की राशि में केंद्र भाव में आके बैठ गया है तो इस योग का निर्माण हो जाता है। इसे बोलते हैं रोचक योग। जब ये योग बनता है तो व्यक्ति बहुत उत्साही होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए उन करियर की जो ग्रोथ होती है, ये अच्छे कमांडर बन सकते हैं, अच्छे सेनापति बन सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, अच्छे उच्च अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि कमांड करने की इनकी हैबिट है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इनके लिए इस लाइन में जाना, इनकी ग्रोथ का एक रास्ता खोलना होता है। इसी प्रकार जो है, जैसे मंगल की कंडीशन थी, इसी प्रकार हमारी बुध की कंडीशन आती है। जैसे मैंने बताया कि बुध से बनने वाला जो योग होता है उसका नाम होता है भद्र योग। अब बुध की जो राशियां हैं, या आप इसके लिए हमारी पहले की क्लासेस को भी गो थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे सारी क्लासेस में हमने बताया है कि कौन सी किसकी राशि है। जैसे बुध की राशि होती है 3 और 6 नंबर। बुध उच्च भी अपनी ही राशि में होते हैं 6 नंबर। अगर सेम कंडीशन आ गई, अगर केंद्र भाव में 3 नंबर या 6 नंबर, यानी कि अगर 3 नंबर यहाँ पे बैठा है या 6 नंबर यहाँ बैठा है, कहीं पर भी एक रफली मैंने ऐसे ही लिखा है, और बुध भी यहाँ पे साथ में केंद्र भाव में आके बैठ गए हैं, तो इसने भद्र योग का निर्माण कर दिया। ऐसा जातक की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा जातक जो है अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है। हर योग की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। जब कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं तो जातक को कहीं ना कहीं अच्छी दिशाओं में अच्छे रास्ते खुलते हैं उसके जीवन में, और वो प्रगति की ओर बढ़ता है। अभी हमने बात की मंगल और बुध के बारे में। अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु यानी कि जुपिटर। गुरु हमारे देवों के गुरु हैं। इनकी राशियां जो है 9 नंबर हैं और 12 नंबर हैं, और इनकी उच्च राशि होती है 4 नंबर। अगर वही सेम कंडीशन, अगर इन केंद्र भावों में गुरु जो है इनमें से किसी भी राशि में बैठ गए तो इन्होंने निर्माण कर दिया एक योग का, जिसका नाम है हंस योग। क्योंकि गुरु है, गुरु के पास क्या है? बहुत ज्ञान है। जब इस व्यक्ति के पास इतना ज्ञान आ जाएगा तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता इस व्यक्ति को मिल जाती है। जो वो करना चाहते हैं, इनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। जो ये जीवन में करना चाहते हैं, जो ये जीवन में बनना चाहते हैं, वो उस तरह से आगे बन जाते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। यहाँ तक बात हुई हमारे गुरु की। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यानी वीनस। गुरु दोनों ही हैं, गुरु भी गुरु हैं, शुक्र भी गुरु हैं। गुरु हमारे देवों के गुरु हैं, शुक्र हमारे दैत्यों के गुरु हैं। हमारे शुक्र की जो राशियां हैं, जो ज़ोडिएक साइन है, वो 2 नंबर है, 7 नंबर है, और शुक्र जो हमारे उच्च के होते हैं 12 नंबर। सेम चीज शुक्र अगर अपनी इस किसी भी नंबर, देखिए हाउसेस आपको पहले बताए हुए हैं, मैं राशियों की बात कर रही हूँ। केंद्र भाव में ये राशियां अगर हैं 2, 7, 12 और शुक्र वहां पे इनके साथ बैठ गए हैं, तो इन्होंने जिस योग का नाम का निर्माण किया
वो हो गया मालवीय योग। शुक्र क्या है? हमारी लग्जरी है, हमारे आज की कंफर्ट्स हैं, हमारी मेटलिस्टिक चीजें हैं, हमारी सुंदरता को पे है। तो ऐसा जातक जो है बहुत दिखने में सुंदर होता है, इन्हें लग्जरी चीजें पसंद होती है, ऐशो आराम का जीवन जीना चाहते हैं और इन्हें जीवन में अपने अनुसार जैसी चीजें चाहते हैं इन्हें वैसी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ तक बात हो गई हमारे शुक्र ग्रह तक के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी ग्रह जिससे इन पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है, वो है हमारे शनि ग्रह। शनि ग्रह से जब योग बनता है तो वो शश योग बनता है। सेम अगेन वही कंडीशन है शनि के लिए भी। शनि की अपनी राशि जो है वो 10 नंबर और 11 नंबर की है और शनि जो होते हैं उच्च में होते हैं तुला राशि में, यानी कि 7 नंबर की राशि में शनि उच्च होते हैं। अगर केंद्र भाव में शनि इन किसी भी नंबर में बैठ गए तो इन्होंने शश योग का निर्माण कर दिया। हमने अपनी हर एक जगह पे बताया है कि शनि जो है न्याय प्रिय है, न्याय के दाता है। तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत न्याय प्रिय होता है, कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी करना पसंद नहीं करता। जीवन में हर जगह पे अपने आप को पहले उसकी जगह पे रख के सोचेगा कि जजमेंटल में कैसे दूं। इस तरह का इस जातक का जो है व्यवहार रहता है। ये अच्छे जज बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में इन ग्रहों का निर्माण होता है तो उनके करियर की ग्रोथ भी उनको उस हिसाब से उस ग्रहों के अनुसार उन्हें मिलती है। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। अगर आपको पंच महापुरुष योग समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएं। थैंक यू।